स्वागत है एक बार सभी सेकेंड ईयर और द्वितीय वर्ष के बच्चों का। बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्पॉन्सेज से। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन के इस कक्षा में, जिसमें कि हम विभिन्न वीडियो के द्वारा विभिन्न चैप्टर्स को अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता जा रहा है फटाफट से। आज हम ले रहे हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? जब किसी गैस का रुद्धोष्म अवस्था में उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट में से प्रसरण होता है तो गैस का शीतलन होता है और इसे ही जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। क्या बात बताई इन्होंने, जूल और थॉमसन ने, कि कोई गैस है, उसका एडियाबेटिक कंडीशंस में, एडियाबेटिक स्टेट के अंदर हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्सपेंशन है वो पोरस प्लग में से हो रहा है। तो अगर किसी गैस का हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में एडियाबेटिक कंडीशन में पोरस प्लग में से एक्सपेंशन होता है तो वहाँ गैस की कूलिंग होगी, शीतलन होगा, गैस की कूलिंग होगी। और जो गैस की कूलिंग हो रही है पोरस प्लग में से एक्सपेंशन के बाद में, इसे ही जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जब किसी गैस का रुद्धोष्म अवस्था में उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट में से प्रसरण हो तो गैस का शीतलन होगा और इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल से शब्दों में इन्होंने बताया था कि कूलिंग होती है गैस की एक्सपेंशन के दौरान। सो व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम a higher region of pressure to lower region of pressure in adiabatic condition through porous plug, then there is cooling of the gas, and it is the effect of cooling which comes is called as Joule Thomson effect. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। क्या एक्सप्लेनेशन है? व्याख्या। गैस के प्रसरण के दौरान, प्रसरण में से एक्सपेंशन, तो गैस के प्रसरण के दौरान अणुओं की ऊर्जा का कुछ भाग इन अणुओं को दूर दूर करने में खर्च होता है। जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो मॉलिक्यूल्स की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कुछ भाग जो है इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने में, दूर रखने में खर्च होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अणुओं को दूर करने के लिए अंतरा अणुकाकर्षण बल यानी कि वॉन्डर्स वॉल बल्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या क्यों होता है? देखिए, गैस का जब एक्सपेंशन होता है तो मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा का कुछ भाग उन मॉलिक्यूल्स को दूर या पृथक करने में खर्च होता है, क्योंकि इन अणुओं को दूर करने के लिए वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस या अंतरा अणु का आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन्डर वॉल्स बल्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉन्डर वॉल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का कुछ भाग है वॉन्डर वॉल फोर्सेस के विरुद्ध में या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए जूल थॉमसन प्रभाव में शीतलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए उनके बीच में मौजूद वॉन्डर वॉल बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा का कुछ भाग इनको अलग करने में खर्च हो जाता है और इसीलिए जूल थॉमसन प्रभाव में शीतलन या कूलिंग होती है। जब कोई गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है, कोई भी गैस है और वो आइडियल बिहेवियर की तरफ प्रवृत्त हो रही है, तो जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है। कोई भी गैस है वो आइडियल बिहेवियर या आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है तो जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है, जबकि आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। तो आदर्श गैस में तो जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है तो जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आदर्श गैस में
वॉन डर वाल्स बल शून्य होते हैं। आदर्श गैस में वॉन डर वाल फोर्सेस शून्य होते हैं और इसीलिए एक्सपेंशन या प्रसरण के दौरान इन बलों के विरुद्ध में, वॉन डर वाल्स बल फोर्सेस के विरुद्ध में कार्य करने में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो जब कार्य करने में ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो जूल थॉमसन प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो कितनी सटीक बात है कि जब कोई गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है तो जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है और आदर्श गैसों में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। वो इसलिए होता है कि आदर्श गैसों में वॉन डर वाल्स बल शून्य होते हैं, इसलिए प्रसरण या एक्सपेंशन के दौरान वॉन डर वाल फोर्सेस के विरुद्ध में कार्य करने में ऊर्जा खर्च नहीं हो पाती है और इसीलिए आदर्श गैसेस में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। जूल थॉमसन प्रभाव जो है, जूल थॉमसन ने कई गैसों पर अध्ययन से प्राप्त परिणामों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। जूल और थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इफेक्ट देखा था, तो उन्होंने कई वेरियस गैसेस पर स्टडी करी और रिजल्ट्स जो प्राप्त हुए उनको निम्न प्रकार से व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया देखते हैं अपन। पहला फर्स्ट पॉइंट है उनके कंक्लूजन्स का, सरंध्र डाट में से गुजरने पर सभी गैसों के ताप में परिवर्तन होता है। पोरस प्लग में से सारी की सारी गैसें, जो भी गैसें गुजरेगी उनके ताप में 100% परिवर्तन होगा। सो सरंध्र डाट में से गुजरने पर सभी गैसों के ताप में परिवर्तन होता है। दूसरा बिंदु जो जूल थॉमसन ने अपने रिजल्ट्स में कंक्लूजन में बताया, ताप में परिवर्तन सरंध्र डाट के दोनों ओर के दाब में अंतर के समानुपाती होता है। ताप में परिवर्तन, जिसको कि डेल्टा टी से दर्शाते हैं, वह सरंध्र डाट के दोनों ओर के दाब में अंतर यानी कि डेल्टा पी के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। सो डिफरेंस इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा बिंदु, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी गैसों के ताप में कमी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर के सभी गैसों के ताप में कमी होती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑल द गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम। और चौथा बिंदु और कंक्लूजन के रूप में जो उन्होंने दिया जूल और थॉमसन ने, किसी दिए गए दाब विशेष पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए बात कर रहे हैं, किसी दिए गए दाब विशेष पर प्रत्येक गैस का व्युत्क्रमण ताप होता है। व्युत्क्रमण ताप यानी इनवर्स इन टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी की दिए गए दाब विशेष पर प्रत्येक गैस का व्युत्क्रमण ताप होता है, जिससे अधिक ताप पर सभी गैसें तापन और उससे नीचे के ताप पर शीतलन प्रदर्शित करती हैं। तो प्रत्येक गैस के लिए एक पर्टिकुलर दाब पर इन्वर्जन इन टेम्परेचर होता है। इस इन्वर्जन इन टेम्परेचर के ऊपर सभी गैसें हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी और उससे नीचे कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, शीतलन प्रभाव दिखाएगी। तो ये हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव था। और जूल थॉमसन प्रभाव जूल और थॉमसन ने कई गैसों पर स्टडी करके किया, उसके कंक्लूजन और रिजल्ट क्या थे और प्रभाव क्या है, ये हमने आज देखा। सो थैंक यू।